डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप अलग अलग बिट साइज को समझते हैं। 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर हैं वो जो डेवलप हुए हैं इसमें, है। तो हम अकॉर्डिंग टू साइज डिफाइन कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को क्लासिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर जो उसमें इंप्लीमेंट किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है, उसके अनुसार डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बेस्ड ऑन साइज ऑफ डेटा बस की बात करें कि एक साथ कितने बिट को वो हैंडल कर सकता है। तो सबसे पहली बात आती है वो है 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर की। इसमें 4004 माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल ने डेवलप किया वो पहला है। फिर उसके बाद बात आती है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की। तो 8004, 8008, 8080, 8085, ये जो माइक्रो प्रोसेसर हैं ये 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं। यानी कि इनको हम अगर हम इन पे वर्क करना चाहें तो जो भी डेटा है उसको ब्रेक करके हमें 8 बिट के फॉर्म में लेकर के जाना होगा, तब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। फिर बात आती है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर की। तो 8086, 8088, 8Z800, 80186, 80286, ये माइक्रो प्रोसेसर्स आ जाते हैं। फिर एक और 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में इंटेल के अलावा मोटोरोला जो है वो भी बहुत ही अच्छा उसने आर्किटेक्चर दिया था माइक्रो प्रोसेसर का 6800 टर्म्स में। फिर बात आती है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की। तो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर में 80386, 80387, 80486 और फिर पेंटियम सीरीज की पेंटियम 2, 4 ऐसे या पेंटियम प्रो जो है, ये सारे माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो आए। एक चीज और है कि जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर आगे की तरफ बढ़े तो उसमें हुआ क्या चेंजेस, एक्चुअल में क्या हुए। तो बिट साइज चेंज हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट चेंज हुआ, और जो आर्किटेक्चर था वो एक साथ, जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग इंट्रोड्यूस हुआ, मैथ को प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ, या फिर उसमें ग्राफिक्स ऐड किए गए, ग्राफिकल जो फंक्शंस थे उनको हम लोग कर रहे थे। तो 32 बिट और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर के जो माइक्रो प्रोसेसर जो रहे वो थोड़े से एडवांस रहे एज कंपेयर टू एबव वन। फिर इसके बाद बात आती है 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो आज की डेट में जो हम कोर टू डियो या कोर प्रोसेसर जो यूज करते हैं, कोर i5, i7 या फिर डुअल कोर, ऑक्टा कोर, ये सारे जो प्रोसेसर हैं ये सारे आते हैं 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर में। और हम लोग रेगुलरली अगर हमें बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा कैपेबिलिटी की माइक्रो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है तो फिर हम लोग इन सारे प्रोसेसर्स को कंबाइन करके अलग अलग तरीके से ही और टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये तो रहा साइज के अनुसार जो है वो। अब हम बात करते हैं कि जो यूज है माइक्रो प्रोसेसर का, उसके अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। फर्स्ट इज योर जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर। जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर की खासियत ये होती है कि जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग जनरल यूज में लाते हैं, यानी कि ये डिफाइन नहीं होता है कि ये क्या प्रोसेस करेगा। ये ऑलरेडी जब इसको यूज करेंगे तो उससे हम जो चाहे तो प्रिंट निकाले, चाहे डिजाइनिंग में यूज कर ले, चाहे ऑडियो या वीडियो बनाना चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस पर्पज में यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं रहता है कि नहीं ये स्पेसिफिक टास्क के लिए ही हम लोग डिजाइन करते हैं।
तो ये रहे जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा जो है वो आता है माइक्रो कंट्रोलर भी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के बेस पर ही रहते हैं, और इसीलिए हम लोग जनरली कई बार माइक्रो कंट्रोलर्स को भी माइक्रो प्रोसेसर की ही श्रेणी में देखते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये रहता है माइक्रो कंट्रोलर में कि माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर में वो सारी चीजें इनबिल्ट रहती हैं। बाहर से पेरिफेरल्स तो बाहर से लाएंगे, लेकिन जैसे रैम है, रोम है, या बेसिक जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हमें बाहर से ऐड करना पड़ता है सीपीयू के अलावा जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर में वो नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर है वो भी यूज किए जाते हैं, और ये जनरली एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जो है वो जनरली डिजाइन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनसे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक अच्छी बात यह है कि ये डिजाइन कर दिया जाता है, और जब कोई एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, कोई डिवाइस बनाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनसे। ये होते हैं स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये हो गया कि ये स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट ASIC है, DSP प्रोसेसर्स जो हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो ये प्रोसेसर जो है वो ऑलरेडी डिजाइन ही किए जाते हैं टास्क को ध्यान में रख करके कि ये किस टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और जनरली सिग्नल प्रोसेसिंग में जो है वो यूज होते हैं, वो होते हैं स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर ही यूज किए जाते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग आर्किटेक्चर के बेस पे भी माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब आर्किटेक्चर के टर्म्स में अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो कई तरीके का हो जाता है। सबसे पहली बात आ जाती है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। दूसरा है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। फिर अब इसी का एक और रूप होता है हाइब्रिड आर्किटेक्चर। हाइब्रिड आर्किटेक्चर में क्या है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। ये कैसे काम करते हैं इनको अलग से एक वीडियो बना के और मैं तब समझाऊंगा। फिर जो चौथा टाइप हो जाता है वो है रिस्क प्रोसेसर, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिस्क। और पांचवा हो जाता है सिस्क, सिस्क प्रोसेसर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, अब ये 5 तरीके का आर्किटेक्चर रहता है जिसको हम लोग एक एक करके अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये वीडियो कंप्लीट है। क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि कितने कौन से माइक्रो प्रोसेसर किसके अंदर में आते हैं। फिर अलग से आर्किटेक्चर को पढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपका सहयोग जो है वो ऐसे ही बना रहेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा किसी तरह का सुझाव हो तो जरूर दें ताकि अगले वीडियो में हम इम्प्रूव करके आपके सामने आए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो और बहुत ही बेहतरीन हो। थैंक यू, धन्यवाद।